नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना महामारी पर संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। मेरा आप सभी से विनीत आग्रह है कि इस संवाद को ध्यान से सुनें। पिछले कई महीनों से संपूर्ण विश्व एक विवत्स विकराल आपदा से गुजर रहा है और अभी तक इसका कोई संपूर्ण समाधान भी नहीं दिखता है। अभी तक इसका कोई ओर छोर भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा शुरू में देखा गया कि इस संक्रमण के जो भी मरीज़ थे वो लगभग इन्फ्लुएंजा जैसे ही लक्षण लेकर अस्पतालों तक पहुंचते थे, जैसे कि तेज़ बुखार आना, खांसी आना या सांस का फूलना। धीरे धीरे करके कुछ नए लक्षणों के साथ भी मरीज अस्पतालों में पहुंचे, जैसे कि लोगों की जो सूंघने की शक्ति है उसका क्षय हो जाना, वो चले जाना, साथ साथ में लोगों को स्वाद का ना आना इत्यादि। अच्छा, पिछले कुछ महीनों से यह भी देखा जा रहा है कि इस वायरस का जो असर है वो सिर्फ फेफड़ों पर ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि मस्तिष्क पर, हृदय पर, किडनी पर, आंतों पर, हड्डियों पर और शरीर के अन्य अंगों पर भी। और कुछ ऐसे मरीज भी देखे गए जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। तो अध्ययनों में ये निकल कर भी आया कि कई बार यह वायरस है, इसकी वजह से धमनियाँ जो हैं, शरीर की जो धमनियाँ हैं उनमें थक्का जम जाता है, क्लॉट जम जाता है और उसकी वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है, मस्तिष्क में भी समस्या आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुरू की जो इस वायरस की समझ रही थी अब धीरे धीरे करके ये कुछ अलग दिशा में भी जाती दिख रही है। या फिर यह भी कहें कि ये जो वायरस है संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए एक नए तरह का वायरस है, इसलिए नए शोधों के आधार पर, मरीजों के लक्षण के आधार पर और स्वास्थ्य कर्मियों के अनुभव के आधार पर ऐसा पाया जा रहा है कि यह वायरस शरीर के कई अन्य अंगों पर भी अपने प्रभाव छोड़ सकता है। छोटे छोटे बच्चों में इसके प्रभाव की वजह से दाने भी आ सकते हैं और कई अन्य तरह के इन्फ्लामेशन भी बाद में हो सकते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें देखने को कई देशों में मिली हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि समस्या इतनी विकराल है, इतनी विडंबनापूर्ण है, तो ऐसे में हम क्या करें? आखिर कैसे इस समस्या से बचा जा सकता है, कैसे इससे निजात पाई जाए? तो देखिए, कोई भी समस्या जब एक बड़े रूप में फैलती है या उसका रूप बहुत ही विराट होता है तो वो समस्या सिर्फ सरकारों तक संकुचित नहीं रह सकती और उसका जो समाधान है वो सिर्फ सरकारें अकेले नहीं कर सकती हैं। इसलिए सरकारों के साथ साथ नागरिकों की भी सक्रिय भागीदारी होना अति आवश्यक है। अगर सरकारें सिर्फ दिशा निर्देश देती रहीं और नागरिक उन आमूलचूल दिशा निर्देशों को ताक पर रखते रहे, उनका पालन ना करें और उसको बिल्कुल हल्के में लेते रहें, तो जो उद्देश्य सरकारें लेके चल रही हैं उसमें वो सफल होने में बहुत मुश्किल का सामना कर सकती हैं और हो सकता है कि उसमें कई दिनों तक असफलता भी हाथ लगे। तो हमने देखा पिछले कई दिन पहले जब लॉकडाउन के कुछ फेजेस ख़त्म हुए तो कई लोगों ने शादी समारोह में, भीड़ों में अपना योगदान दिया और उसकी वजह से कई छोटे शहरों और गांवों में भी इस संक्रमण के कुछ मरीज़ अब आने लगे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसको हल्के में क्यों लिया जा रहा है भाई? हम सभी को अपनी जो जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है, उनका तो निर्वहन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करने में हम असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस बीमारी को फैलाने में, इस संक्रमण को फैलाने में अपनी भागीदारी ही प्रस्तुत करते हैं। तो अब ये निर्णय करना है कि हम इस समस्या से जूझने में सरकार का सहयोग करें, समाज का सहयोग करें, या फिर हम एक विपरीत दिशा में चलना शुरू करें जो कि ठीक नहीं है, ना ही समाज के लिए ना ही देश के लिए। तो सभी से यही आग्रह है कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश और समय समय पर जो नई दिशाएं दी जाती हैं उनका लोगों को गंभीरता से पालन करना चाहिए। ऐसे कई सोशल मीडिया पर उदाहरण देखने को मिले कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि लोग मास्क लगाकर घर से निकलें या सामाजिक दूरियां रखें या साफ़ सफाई रखें, लेकिन लोग उनकी अवहेलना कर रहे हैं
और पुलिस कर्मियों से झगड़ा कर रहे हैं, कभी स्वास्थ्य कर्मियों से झगड़ा कर रहे हैं, कभी सफाई कर्मचारियों से झगड़ा कर रहे हैं। तो ये इस तरह की विचारशैली ठीक नहीं है। ये तो एक दायित्वपूर्ण व्यक्तित्व नहीं हुआ। और ऐसा कोई भी नागरिक है वो मेरी नज़र में तो एक अपराधी तत्व है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, इस आपदा का कोई समाधान नहीं है, और इसकी वजह से संपूर्ण विश्व में आर्थिक स्थिति से लेकर व्यक्तिगत स्थिति तक कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है, और देश लगभग ऐसी चरमराई स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां गंभीरता की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम अवहेलना करें और अपनी मनमर्जी करें, अपनी मत से चलें, तो ये तो स्वीकार नहीं होगा। कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा, ना ही कोई देश इस चीज़ को स्वीकार करेगा, ना ही कोई संवैधानिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को स्वीकार करेंगी। तो ऐसे में सभी का योगदान वांछनीय है। सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग अपना सहयोग दें, और कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि एक तो सामाजिक दूरियों का पालन करें पहले, दूसरी बात है घर से निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और साफ़ सफाई रखें। ये छोटी चीज़ें हैं जिनका अनुपालन करने से आप अपने परिवार के सदस्यों को, स्वयं को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा एक अनुमोदन स्वरूप में एक सलाह देना यह भी चाहूँगा कि लोग जो भी आपका जो खान पान है या जो आपका आहार है उसको कोशिश करिए कि वो पौष्टिक हो, घर का बना हुआ हो, और आपकी जो थाली हो वो ज़्यादा रंगीन हो, कलर्ड हो। रंगीन कलर्ड का मतलब है कि उसमें जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो होना चाहिए। उसके साथ साथ में सलाद हो, और दही का सेवन करिए, क्योंकि दही की वजह से आपका जो आंतों का जो जंतु है, आंतों की जो बैक्टीरियाज़ हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और उसकी वजह से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में भी मदद मिलती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सिट्रस फ्रूट खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, और विटामिन सी, विटामिन डी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे ऊपर से लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है अगर आप आहार ठीक ले रहे हैं। आपकी निद्रा 7 से 8 घंटे की है। आप अगर ध्यान करते हैं या आप कोई भी व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, और थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर वास्तव में प्रतिरोधक रहेगा और इस समस्या से लड़ने में आपकी मदद भी करेगा। एक शील्ड बनाकर रखेगा, एक दीवार खड़ी करके रखेगा, ताकि आप आसानी से संक्रमित ना हो सकें। लेकिन यह तभी कारगर है जब आप जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके साथ में इन जो सलाह मैंने दी है इनका पालन करें। कहने का तात्पर्य है कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। किसी एक अकेले के करने से, एक दिशा को फॉलो करने से भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने आहार का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ एक सभ्य नागरिक बनने का प्रयास करें, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करें, और यह निभाएं कि आज जो विपदा है इसमें हम संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से देश के साथ खड़े हुए हैं, देश की समस्या के साथ खड़े हुए हैं, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि हमें ऐसी विचारधारा के साथ चलना है। और एक अन्य आग्रह में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोगों को ये लगता है कि उनको ये बीमारी नहीं होगी, कई लोगों को ये लगता है कि हम सारे दिशा निर्देशों को ताक में रख देंगे, उनका अनुपालन नहीं करेंगे और हम जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे। तो ये ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था और कोई भी पद देश के से ऊपर नहीं होता है, राष्ट्र से ऊपर नहीं होता है, राष्ट्रीय संपदा से ऊपर नहीं होता है, राष्ट्रीय व्यवस्था से ऊपर नहीं होता है, राष्ट्रीय विचारधारा से ऊपर नहीं होता है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, और जनता के हित सर्वोपरि हैं। इसलिए सभी अपने अपने स्तर पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि हम जल्दी से ही कम समय में इस समस्या से निजात पा पाएँ, इस पर विजयश्री प्राप्त कर पाएँ, और अपने देश को एक नई दिशा और दशा देने में सहयोगी बन पाएँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।